सरकार द्वारा बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाकर 100% किए जाने के फैसले के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी कड़ी में आज धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर LIC यूनियन की ओर से जोरदार प्रदर्शन किया गया। यूनियन नेताओं का कहना है कि LIC अब तक देश को 54 लाख करोड़ रुपए से अधिक की उत्पादक पूंजी उपलब्ध करा चुकी है। ऐसे में सरकार का यह फैसला देश के आम लोगों की मेहनत की बचत को विदेशी कंपनियों के हाथों सौंपने जैसा है। प्रदर्शन के दौरान हजारीबाग मंडल के यूनियन अध्यक्ष भी मौजूद रहे। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि 100% FDI से सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियां कमजोर होगी और LIC के भविष्य पर खतरा पैदा होगा। यूनियन नेताओं ने सरकार से इस फैसले को वापस लेने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। देश के कई हिस्सों में इसी तरह बीमा कर्मचारियों और यूनियनों का विरोध जारी है। ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन के हम लोग सदस्य हैं और प्रत्येक 19 जनवरी को हम लोग बीमा क्षेत्र का खास करके भारतीय जीवन बीमा निगम का नेशनलाइजेशन डे, जिसको नेशनलाइजेशन ऑर्डिनेंस डे के रूप में मनाते हैं। 19 जनवरी 1956 को जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण का ऑर्डिनेंस आया था और हम लोग सारे भारतवर्ष में इस दिन का बहुत अच्छा से समारोह के रूप में मनाते हैं। और आज का कार्यक्रम जो है, हम लोग ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन के हजारीबाग मंडल का जो संगठन है हम लोग का IHD, उसके तहत हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। हमारे धनबाद देश के जितने ब्रांच है सबके मेंबर यहाँ पे उपस्थित हैं। हम लोग बीमा क्षेत्र का उत्थान के लिए शुरू से कार्य करते आए हैं और हमेशा करते रहेंगे। हम लोग का यूनियन जो है वो FDI का विरोध में आज खड़ा है। बीमा अधिनियम 1938 को संशोधन करके भारत सरकार ने 100% FDI लागू किया है और हम लोग इसका विरोध करते हैं। हम लोग का संगठन ये चाहता है कि भारत का जनता का पैसा भारत के हित में ही रहे और FDI अगर फुल फ्लेज में काम करने लगता है तो हमारी जनता की पैसा विदेशों में चली जाएगी, जिससे हमारा राष्ट्र का कल्याण तो नहीं लेकिन विदेश का कल्याण जरूर होगा। FDI क्या है? हाँ, FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, जिसके तहत विदेश का कोई भी कंपनी भारत में आकर के बीमा व्यवसाय कर सकता है। जी, 100% नहीं होना चाहिए। मेरा नाम सुबीर कुमार राम हुआ। मैं बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल का सहायक सचिव हूँ। भारत के लोगों के लिए, भारत के लोग अपने देश का पैसा, अपना बचत LIC में पॉलिसी के माध्यम से रखते हैं, उससे देश का विकास होता है। यह भारत सरकार को अभी तक 54 लाख करोड़ रुपया उत्पादक पूंजी दे चुकी है LIC ऑफ इंडिया। तो यह बहुत बड़ी संस्था है और भारत सरकार FDI के माध्यम से इसके पूंजी को स्पेकुलेशन में और शेयर बाजार में झोंकना चाहती है। विदेशी FDI बढ़ा के विदेशियों के हाथ में देना चाहती है। तो यह जो भारत के बचत के लोगों की जो बचत है, जो उनके जेब में रहती है हमेशा LIC के माध्यम से, उसको लूटने की साजिश है। यह वित्तीय संप्रभुता पे हमला है। और बीमा धारक को उन पर सीधा सीधा कैसे असर पड़ेगा? बीमा धारक का पैसा, बीमा धारक नहीं बोल रहा है भारत सरकार को कि हमको विदेश में अपना पैसा भेजना है। बीमा धारक का कहना है कि हमें समय पे पैसा मिलता है और LIC का पैसा में जो हम प्रीमियम भरते हैं उससे देश का विकास होता है। IIT बनता है, रोड बनता है, 8 लेन बनता है, 6 लेन बनता है, हमारी सेनाओं के लिए तोप बनता है, मिसाइल बनते हैं और हमारे देश की रक्षा होती है। लेकिन भारत सरकार विदेशी कंपनियों के दबाव में, अमेरिकी तारीफ के धमकी से विदेशियों के सामने घुटने टेक रही है और इस देश के बचत को, इस देश के वित्तीय संप्रभुता को FDI के माध्यम से विदेशों के हाथ में गिरवी रखना चाह रही है, जो हमें मालूम है, हमें मंजूर नहीं है और हम FDI का विरोध करते हैं। और भारत के सभी लोगों को ताकत का समीकरण को समझना है। आज चीन ताकतवर है तो अमेरिका उसको धमका नहीं पा रहा है। हम तुलनात्मक तौर पे थोड़ा कमजोर हैं तो अमेरिका हमें धमकी दे रहा है। ये हमारी आर्थिक ताकत है। पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस
LIC, GIC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, BCCL, सेल, हमारा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, सब हमारे देश की ताकत है। इसको कमजोर करने की साजिश का हम विरोध करते हैं। अपना नाम बताओ। मेरा नाम हेमंत कुमार मिश्रा है। मैं बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल का अध्यक्ष हूँ।